आप साल भर काम करके घूमने निकलते हो ये सोच के कि शांति मिलेगी, मजा आएगा, बट यही बात इंडिया के 200-300 बिलियन लोगों ने सोच ली है। हैंस द फ्लड ऑफ ह्यूमंस। अब कोई इंजॉय नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। नज़ारों का तो पता नहीं, बट जहाँ भी देखोगे बस इंसान ही इंसान नजर आएंगे हर जगह। Now this is the reality of travel in India. I traveled more than 6,000 kilometers in last 15 days and this is what I've captured. दिल्ली से 2500 किलोमीटर ट्रैवल करके इस बार मैंने सोचा ईस्ट कोस्ट के बीच देखने चलेंगे और मैं पहुंच गया मरीना बीच, चेन्नई। और जब मैं बीच पे पहुंचा तो मेरे को ये देखने को मिला है। मैं बिल्कुल समुद्र के बगल में बैठा हूँ और मेरे को यहाँ से समंदर नहीं दिख रहा है। बट हु टू ब्लेम, सारे लोग समंदर देखने आए हैं। यही अब नई रियलिटी है ट्रैवल की। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नाउ मेन क्वेश्चन इज हाउ डू आई एंजॉय। आयरनी इज कि दूर से बीच दिख नहीं रहा है और अगर पास जाओगे तो पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। मोए मोए हो गया है भाई यहाँ तो। भाई यूट्यूब पे देखो तो सब कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया दिखाया जाता है, इतना बढ़िया है, ये है वो है, बट रियलिटी कुछ और ही है। हर जगह के हाल ऐसे से ही है। कहीं भी जाओ घूमने सारी जगह कूड़े से भरी हुई है। अभी मरीना बीच पे यहाँ इतना कूड़ा है, पूरा बीच मतलब ऐसा डंप यार्ड हो रखा है। सफाई कर रहे हैं गवर्नमेंट, बहुत ट्रैक्टर के थ्रू सफाई करते रहते हैं, बट लोग ही इतना कूड़ा फेंका हुआ है, हाल बुरे ही हैं। ये देखो भाई, यमराज का भैंसा भी आया है बीच घूमने। मेरे को ऐसा लग रहा है इनको भी अपना इंस्टाग्राम अपडेट करना है। हैशटैग टू मच ह्यूमन्स। क्या फनी है यार, कुछ भी हो सकता है इंडिया में। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो भीड़ कम करने का एक ही उपाय है, कोरोना प्लीज कम बैक। चेन्नई कैन बी ब्रूटल समटाइम्स, स्पेशली ऑन हॉलीडेज। भाई एडवर्ड एलियट बीच जाना था बट देयर वाज नो वे। मैं मरीना पे ही उतर गया सो दैट कि एटलीस्ट इवनिंग मरीना बीच पे तो स्पेंड की जाए। लेकिन मरीना बीच के भी हाल ऐसे हो रखे कि जैसे माता का जगराता चल रहा हो। भाई थोक के भाव, फ्री में अनलिमिटेड लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मरीना बीच से तो मैं अपना सा मुंह लेके निकल गया, बट जाते जाते मेरे को कुछ अच्छे मॉन्यूमेंट दिखे, सोचा आपको वही दिखा दूँ। ये देखने में तो मज़ा आया मेरे को। आई यूज टू लव मरीना, नॉट एनी मोर। मरीना बीच के पास में ये मेमोरियल है, देखो क्या कूल लग रहा है। वाइट कलर का खासकर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आर्किटेक्चर देखो भाई, क्या क्रेजी बनाया है, मस्त लग रहा है। दिस इज डॉक्टर जयललिता एंड डॉक्टर MGR मेमोरियल। भाई है तो मज़ेदार। डॉक्टर MGR वॉज फिल्म मेकर, एक्टर एंड पॉलिटिशियन ऑल टुगेदर। मिड डे मील भी उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी। 1977 से आई थिंक 1987 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे थे तमिलनाडु के। और ये वाला जो है मेमोरियल उसी के ही पीछे है। ये डॉक्टर नॉट डॉक्टर जयललिता का है। शी वॉज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन इन चेन्नई टुडे। दिल्ली से दूर आया था ट्रैफिक स्किप करके। भाई यहाँ हाल देखो, चेन्नई इज फुल ऑफ शिट मैन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई, अनदर हैप्पी मॉर्निंग। चेन्नई में नो डाउट मॉन्यूमेंट तो बहुत सुंदर है यार, बट अगर भीड़ के मामले में बात करें तो यार दिल्ली और यहाँ कोई डिफरेंस है नहीं। अभी तो एयर पोल्यूशन भी साउथ इंडियन सिटीज़ में बहुत बढ़ने लगा है, बट स्टिल मच बेटर देन नॉर्थ इंडिया फॉर श्योर। मेन बीच पे तो क्या गदर हुआ पड़ा है, वो आपने कल देख ही लिया। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं एक नए बीच पे पहुंचा, भरतियार नगर बीच। वहां जाके मेरे को मज़ा आया, तो मैं आपको वहां लेके चलता हूं आज। और इसी बहाने चेन्नई मेट्रो से भी सफ़र कर लेंगे। चेन्नई में मेट्रो पे देखो ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं होती, यहाँ खाली खाली रहता है। इनके पास अभी 2 ही लाइन है, एक ब्लू लाइन है और एक ग्रीन लाइन है। अंडरग्राउंड मेट्रो है भाई। सारी की सारी नॉइज़ गायब हो गई है सिटी की, एकदम शांति। दिस इज़ गवर्नमेंट ईस्ट स्टेट स्टेशन। जाने वाले हैं ये विम्को नगर मेट्रो स्टेशन। चेन्नई में मेट्रो में ऐसे मस्त मस्त कोड लिखे हुए हैं। कोई इनका लास्ट मेट्रो स्टेशन है। आगे यहाँ पे बारिश होने लगी है, आज खूब बारिश हुई है, सब जगह पानी भर रखा है। ये चेन्नई का पोर्ट एरिया, सारे शिप यहाँ आते हैं। इधर देखो कितने ट्रक्स खड़े हुए हैं। सही, इधर सारे डॉक होते हैं, यहाँ से इनमें ट्रक्स में लोड होके इधर उधर सामान जाता है। छोटा सा बीच भी है यहाँ पे, बट मेरे को तो ये मरीना बीच से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत कम भीड़ है, वहाँ तो फुल रहता है हमेशा। समुद्र की मज़ेदार चीज़ यही है, जो तुम समुद्र में फेंकोगे समुद्र तुम पे वही चीज़ वापस फेंकेगा। चलो भाई, पत्थरों की रोड हो गई ख़त्म।
अब यहाँ से देखते रहो बंगाल की खाड़ी। हो भाई साहब, बहुत तेज़ आ रहा है यार। फिशिंग अगर कहीं पे करनी हो चेन्नई में, देन कम टू दिस एरिया। यहाँ पे बढ़िया इधर लोग कर भी रहे हैं, 2 लोग मेरे बैक साइड में फिशिंग कर रहे हैं। भाई यहाँ से तो समुद्र अलग ही डेंजरस लग रहा है, इतनी ऊंची ऊंची वेव्स उठ रही है ना, इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा पर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से टकरा रही है। और ये पत्थरों की रोड एक्चुअली में जानबूझ के बनाई है, इसलिए बनाई है कि ये वेव्स को क्रश करने के लिए, सो दैट कि ये जो कोस्टल वाला एरिया है वहाँ पे तेज़ी से ना जाए। ऐसे बहुत सारे हैं इसके आगे पीछे। भाई बंगाल की खाड़ी वाली साइड तो यही है यार, इतना वेव्स है यहाँ, ना कहीं पे स्विमिंग कर सकते हो, बस बैठे रहो बीच पे। दैट्स ऑल यू कैन डू। ये देखने आया था भाई मैं यहाँ, बट आज देखो पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। जब पानी का फ्लो कम रहता है ना, तो आप इसके बीच में वॉक भी कर सकते हो, तो यही मेरे को सबसे कूल लगा था यहाँ पे। और कुछ नई चीज़ भी देख ली चेन्नई में। यार रोड देखो कहाँ है, बिल्कुल सी लेवल पे है, तो इन्होंने पूरी ये पत्थरों की दीवार बनाई हुई है सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, अदरवाइज़ तो रोज़ फ्लड होगा यहाँ। बट यार चेन्नई में अभी तक कोई मेरे को सबसे मस्त जगह लगी तो यही थी भाई, भरतियार बीच सबसे बढ़िया था। यहाँ आके लगा कि चलो इतना दूर आना सफल रहा। चेन्नई घूमने ऐसा कुछ बहुत मज़ा नहीं आया, बहुत स्ट्रेसफुल ही था, तो मैं वहाँ से अपना झोला उठा के चल दिया पौंडीचेरी। अगर आप भी YouTube पे पुदुचेरी की कलर बूस्टेड वीडियो देख के यहाँ आ रहे हो, देन आई वार्न यू, डोंट वेस्ट योर मनी। Guys, I've just arrived in France by Indian Railways, the French city or the France of India, the Puducherry or Pondicherry. Pondicherry celebrates French National Day every year on 14th of July. पहले करेंगे पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा। पौंडीचेरी पहुंचा तो लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक जगह है ऑरोविल करके, वहाँ जाओ। लेकिन आज था संडे, और संडे को हो गया मेरे साथ स्कैम, क्योंकि उन्होंने कहीं जाने ही नहीं दिया, बस दूर से एक डॉम देखा, दैट्स इट। कम टू ऑरोविल, दे मेक यू वॉक 1.5 किलोमीटर टू सी दिस डॉम। यही है यहाँ का मेन अट्रैक्शन। नॉर्मली इसके आसपास जाने देते हैं शायद, आज ये भी बंद है। Whatever you do, don't come on Sunday। भाई क्या मेला लगा है, ऐसा लग रहा है जगराता हो रहा है यहाँ। पूरा ऐसे जंगलों के बीच में है, और जंगलों के बीच में ही नेचर ट्रेल में वॉक करके यहाँ पे आना पड़ता है। ऑरोविल का आइडिया कुछ ऐसा सा है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, एंड दिस इज़ द सोसाइटी फॉर द ह्यूमैनिटी। यहाँ पे कोई जो नॉर्मल सोसाइटी में रूल रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के, उस टाइप का कुछ नहीं है। सो बेसिकली कुछ भी डिसीजन लेना है यहाँ पे, डिसीजन सब लोगों का होगा। सो 3300 रेजिडेंट हैं यहाँ पे, ओवर 60 कंट्रीज़ के। किचन है उसमें पूरी सोलर पावर्ड है, सब कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दिस ऑल दैट थिंग। जैसे काफ़ी सारे बोर्ड लगाए, उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन जब आप 1.5 किलोमीटर की वॉक करके ऑरोविल पहुँचोगे तो यू विल सी कंस्ट्रक्शन ऑल अराउंड। Thousands of tree has been cut down to make the roads and all that। से वॉक स्टार्ट करी, पूरा इतना कंस्ट्रक्शन देख के आई हैड द आइडिया कि यार ये इतना कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो नहीं है। देन आई वाज रीडिंग अबाउट देम, सो देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ स्कैम्स हियर। और अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इंटरफेयर करा है, हाई कोर्ट में इन पे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की तो कहानी अलग है यहाँ की, एंड गवर्नेंस डिस्प्यूट अब चल रहा है कि इसको चलाएगा कौन। तो बेसिक पहले जो आइडिया था 50 ईयर्स बैक जिस लेडी ने इसको डिस्कवर किया था, तो आइडिया वाज दैट कि ये किसी का नहीं है एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी। बट नाउ इट इज़ टर्निंग इनटू सम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो भी बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर। फ्यूचर विल टेल हाउ इट फर्दर डेवलप्स। आई होप इट टर्न आउट टू बी समथिंग दैट द ओरिजिनल आइडिया वाज। Nevertheless, I had a fun time maybe। दिस इज सेरेनिटी बीच। यार ईस्ट कोस्ट पे जितने भी बीच हैं, अभी तक मैंने एक भी नहीं देखा जिनमें स्विमिंग की जा सकती है। सब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, और स्विमिंग के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। आई थिंक दिस इज़ वाई वेस्ट इज़ फेमस। वेस्ट कोस्ट में हर जगह पे स्विमिंग होती है। अभी लहरें देखो कितना भयंकर हो रखी है। What a shame यार, इतना मस्त समंदर है बट नहा नहीं सकते। 700-800 किलोमीटर हो गए मेरे को चलते हुए भुवनेश्वर से यहाँ तक, अभी तक नहाने को नहीं मिला है। कहीं पे है भी तो थोड़ा सा बस अंदर जा सकते हो, उसके अलावा वो पुलिस वाले वहाँ पे जाने ही नहीं देते हैं, या फिर कोस्ट गार्ड वाले। अगर आपको वेज खाना खाना है पुदुचेरी में, इट्स वेरी हार्ड एट द डे टाइम। मॉर्निंग में तो मिल रहा था, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, सो आई हैव टू कम टू द मॉल और यहाँ मैं कुछ खाऊँ।
नाउ आई एम इन वाइट टाउन ऑफ पुदुचेरी। और ये वाइट टाउन वाइट नहीं है, ये कलरफुल है। मैं भी बस यहाँ स्कूटी उठा के इस रो से उस रो ऐसे ही घूमने में लगा हुआ हूँ। बट मैं ढूंढ रहा हूँ वो यूट्यूब पे देखी हुई वो वीडियोस जहाँ भाई इतना कलर बूस्टेड करके दिखाया था। आई गेस वो यही वाली होगी, यही इसी पे ही मेनली सारे लोग घूम रहे हैं, यहीं लगे हैं अपनी फ़ोटोग्राफी करने में। ऐसा लग रहा है सारा का सारा विकास बस इन्हीं स्ट्रीट्स में कर दिया है, बाकी तो ऐसे ही हैं। सबसे बेस्ट स्ट्रीट यही होगी यहाँ की। अरे भाई ये वाली दीवारें तो स्टारबक्स ने पेंट करवा रखी है, मेरे को लगा कोई पुरानी बिल्डिंग्स हैं। भाई मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी पुदुचेरी की, उन्होंने ऐसी कलर बूस्टेड करके लगा रखी थी। एंड मैं भी पहुंच गया यहाँ। एंड व्हाट अ स्कैम दिस इज़। इससे अच्छी कलरफुल स्ट्रीट तो फोंतेहास गोवा में है, जो पोर्चुगीज़ वाली है। दोज आर लाइक मच 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 बेटर। यहाँ एशियन पेंट ने इतना अच्छा काम नहीं किया है, और ना यहाँ पे ऐसा कुछ जो फ्रेंच वाला कोई कल्चर दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है। अब क्रोसांट मेरे को खाना नहीं, लाइक आई डोंट नो। और इनके वाइट टाउन में स्ट्रीट का नाम है लाल बहादुर स्ट्रीट। पौंडीचेरी की इन गलियों में भाई फ़ोटो खिंचाना मैंडेटरी है। बंगाल की खाड़ी में तो कभी तूफान आया हुआ है भाई, समंदर अपने उफान पे है। और यहाँ बीच बीच जैसा तो कुछ नहीं है, बस काले पत्थर पड़े हुए हैं। पुदुचेरी देखने के बाद तो अब मैं इस समंदर में छलांग लगाता हूँ और आत्मसमर्पण अब कर दिया जाएगा। सबसे बेस्ट आर्ट अभी तक की यही लगी मेरे को पूरे पौंडीचेरी में। भाई पंख लग गए मेरे पे फाइनली, अब उड़ेगा मेरा यूट्यूब चैनल। परफेक्टली डिस्क्राइबिंग द पॉल्यूशन सिचुएशन इन इंडिया। अगर आपको अपने पैसे से प्यार है तो पौंडीचेरी अगर घूमने आना हो तो दिसंबर जनवरी में मत आना, क्योंकि यहाँ पे भाई फ्रांस वाले चार्जेस हैं, यूरो में होगी डीलिंग। सुपर एक्सपेंसिव है भाई इस टाइम पे, लेकिन फिर मौसम भी इसी टाइम पे अच्छा है, तो फंस गए भाई। तो GST इज़ नॉट ए एक्ट ऑफ गॉड। GST ये लगा रहे हैं। रात को थोड़ा बढ़िया लग रहा है, खूब लाइटनिंग कर रखी है, ऐसा लग रहा है दिवाली जारी है यहाँ। ये देखो यहाँ पे लाइटनिंग देख रहे हो, ब्लू वाइट रेड वाली, ये फ्रांस का झंडे में है ना, उस टाइप का इन्होंने बना रखा है यहाँ। रात को वैसे बहुत अच्छा जगमगा रखा है, मज़ा तो आ रहा है। ये देखो रेस्टोरेंट है, बट सब लोग फ़ोटो खिंचाने में लगे हैं। कोई भी पौंडीचेरी को आंखों से नहीं देख रहा है, सब इसको घर जाके फ़ोन में देखेंगे फ़ोटोज़ में। बट इफ़ यू हैव इंजॉयड द पौंडीचेरी वाइब देन जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी ऐसी अगली वीडियो में, बाय बाय।